मेरे सभी अपने YouTube के साथियों, आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? केम छो? हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड 10 या 15 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं टेंस, यानी ग्रामर के अंदर भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। तो टेंस के अंतर्गत टाइप्स पढ़ लिए हमने। 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट के सब पार्ट भी हमने पढ़ लिए। पास्ट का जो चल रहा है हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जिस प्रकार हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, ठीक उसी प्रकार हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी मैं पहचान बना देता हूँ साथियों आपको। इसके अंदर पहचान जो हिंदी शब्द में होता है, रह चुका था। देखो, रह चुका था। अब रह क्यों आया? रहा, रही, रहे, कंटिन्यूज, परफेक्ट हो चुका और पास्ट के लिए था। ये तीनों के लिए देखो, रह कंटिन्यू, चुका परफेक्ट, था पास्ट। रह चुका था, रह चुकी थी और रह चुके थे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हिंदी के अंदर इसकी पहचान होती है। जैसे अब इसमें आप इंग्लिश बनाने के लिए वह 3 घंटे से कार्य कर रहा था, यानी भूतकाल में जब कोई दूसरा आदमी जो कर्ता के पास में जाता है, उसके सामने जिस सिचुएशन में जाता है, जिस समय वो पहुंचता है, तो उसको ये बताया जाता है कि इस समय तक इसने इतना कार्य कर लिया था, यानी उसके पहुंचने से पहले इतना कार्य हो चुका था। तो साथियों, इसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बताई है, कौन सी? सिंस और फॉर। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यानी सिंस होता है निश्चित समय के लिए और फॉर होता है समय अवधि के लिए। तो इसमें भी जो एडवर्ब काम आएगी सिंस और फॉर ही आएगी, लेकिन वो पास्ट के लिए यूज होगी। अब आपको सेंटेंस देखना है, यदि एग्जाम के अंदर आ जाए कि वो कार्य कौन सा बता रहा है, पास्ट के लिए बता रहा है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट के लिए बता रहा है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब। तो साथियों, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर? हेड। अब जो हेड किसके लिए हुई? परफेक्ट पास्ट के लिए, और परफेक्ट के लिए बी की थर्ड फॉर्म बीन, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। अब कंटिन्यू के लिए क्या हो जाएगा साथियों? मेन वर्ब। ध्यान रखना, तो मेन वर्ब किसके आती है? किसी भी कंटिन्यू के लिए क्या आती है? मेन वर्ब। यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। बिल्कुल इजी है, आराम से समझिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट होता है, फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वही कौन सी? एडवर्ब, सिंस या फॉर, और फिर पीछे क्या आता है? टाइम। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। आगे साथियों, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैड बीन। एक महत्वपूर्ण बात, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए, देखो यहां लिख दूं, एक वचन ऑब्लिक बहुवचन, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, सभी के लिए हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी साथियों? आईएनजी। क्यों? कंटिन्यूज है, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। अब मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करवा देता हूं, सिंस और फॉर। देखो, सिंस तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय, निश्चित समय के लिए, और फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि बताता है। क्या बताया? वो समय की अवधि बताता है, समय अवधि। जैसे देखो, अब सिंस के साथ मैंने ये भी बताया इसका प्रीपोजिशन में भी यूज होता है। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस नून, सिंस नाइट, सिंस जुलाई, सिंस yesterday, since today, since
2015। इस तरीके से जो निश्चित समय यानी कोई वर्क जैसे ही हैज बीन वर्किंग, सुनना, ही हैज बीन वर्किंग सिंस 2015, ये मैंने बताया प्रेजेंट का परफेक्ट। अब देखो शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस नाइट, यानी वो रात से सो रही थी, वह रात से सो रही थी, तो सिंस नाइट आ गया। हैड बीन यानी सो रह चुकी थी, अब नहीं सो रही है, ये इनके लिए सिंस। अब देखो फॉर के लिए, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए, फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए, फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के लिए, ये बता ना पीरियड ऑफ टाइम, 2 सप्ताह के लिए, फॉर 3 मंथ, फॉर 5 ईयर्स। इस तरीके से वो बताया जाता है वो पीरियड ऑफ टाइम। जैसे देखो ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, यानी वो 2 घंटे से कार्य कर रहा था। इस प्रकार ये वाक्य बनाए जाते हैं सिंस और फॉर के लिए। एक सिंस में और बता देता हूं, सिंस 3 o'clock, यानी 3 बजे से, CLOC के क्लॉक, यानी वो 3 बजे से कार्य कर रहा है। आया समझे? तो कर रहा था, तो ही हैड बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock। आया समझे? इस तरीके से साथ सिंस और फॉर का बता दिया। और जो अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है उसका हमने क्या किया, सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला है, सिंपल सेंटेंस जिसे अपन अफर्मेटिव कहते हैं, अफर्मेटिव, AFFERMATIV, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सीधा फॉर्मूला। जैसे कोई वाक्य बनाओ, देखो मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था, सीधा वाक्य, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? मैं को क्या कहेंगे? आई। अब देखो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हेड। आई हैड बीन पढ़ना, तो रीड क्या? ING रीडिंग। अब देखो क्या कर रहा है, 3 घंटे से, क्या बता रहा है? पॉइंट बता रहा है, पीरियड बता रहा है, पीरियड बता रहा है, तो क्या कराएंगे? रीडिंग फॉर 3 आवर्स। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था। अभी तो क्या इसका अफर्मेटिव। अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे साथियों? वही क्या करो, HV के साथ क्या कर दो? नॉट। तो क्या हो जाएगा? मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, तो आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। सीधा बता देता हूं। आप क्यों कि मैंने आपको काफी टेंस बता दिए, तो भी एक बार फॉर्मूला बता देता हूं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट बीन, मैन वर्ब के ING, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर SF का प्लस टाइम। सिंस SF का मतलब होता है साथ सिंस और फॉर, तो क्या जाएगा? मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, तो क्या जाएगा? आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। आया आपको समझ में? आई हैड नॉट रीडिंग फॉर 3 आवर्स। तो प्यारे साथियों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, ये क्या था? इसका नेगेटिव था। तो अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूं हमारा इंट्रोगेटिव। क्या बताना चाहता हूं? इंट्रोगेटिव। तो किसी का भी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? किसको कहते हैं? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, यानी HV से शुरू और अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। काफी हर टेंस के अंदर जो इसके सब पार्ट है उसमें मैंने आपको बता दिया है। फिर बता देता हूं, सकारात्मक अफर्मेटिव, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। तो इसको कैसे शुरू होगा? HV सब्जेक्ट, बीन मैन वर्ब की ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर टाइम ऑफ पीरियड और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या हो गया? क्या मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था? क्या मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था? तो क्या होगा साथियों? हैड आई बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इंट्रोनेगेटिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है इंट्रोनेगेटिव के लिए साथियों? प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्न नकारात्मक क्या होता है कि HV से शुरू होगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा और जो प्रश्न के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। इसका फॉर्मूला बताऊं? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, बी की थर्ड फॉर्म बीन, मैन वर्ब की ING
ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर और टाइम और साइन ऑफ इंटरोगेशन, इतना। अब देखो साथियों, कोई कहता भाई इसमें हेड, हेड क्यों आया? क्यों कि ये क्या है? परफेक्ट है। बिन मैनुअल की थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए होती है, मैनुअल के आईएनजी कंटिन्यूस के लिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के लिए हैड बीन और मैनुअल के आईएनजी। तो इसका क्या होगा हिंदी में? क्या मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा था? क्या मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा था? तो क्या होगा साथियों? हैड आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन। हेडंट, अब ऐसे भी लिख सकते हो आप, HADN और ऐसा पर हेडंट आई बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। अब मैं आपको वापस एक वाक्य बता रहा हूं कैसे इसको सॉल्व कर। देखो देखो, सोहन खालीजेगा गो फॉर, या फिर सिंस कर दो, चलो गो, हाँ देखो, सोहन गो टू खालीजेगा गार्डन सिंस मॉर्निंग। देखो, सोहन खालीजेगा गो टू गार्डन सिंस मॉर्निंग, ऐसा समझ आते क्या करेंगे? सोहन had been going to garden since morning, ऐसा यानी when I reached there, इसमें आप when से भी जोड़ सकते हो, when I saw him। अब देखो सा आया, क्या आया? सा, तो इसमें हम पास्ट टेंस आराम से लगा सकते हैं। सोहन had been going to garden since morning when I saw him, यानी वो घूम बगीचे में जा चुका था, यानी जा चुका था जब मैंने उसको देखा था, ऐसा समझे? सुबह मैंने उसको देखा था, वो सुबह से बगीचे में जा चुका था। हैड बीन और मैनर के आईएनजी। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आपको ध्यान रखना है सिंस और फॉर के लिए। इस तरीके से साथियों मैंने आपके लिए बहुत ही मेरी पूरा 100% देकर के कोशिश की है कि आपको पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस पूरे हो गए हैं। अब आपके लिए अगले टॉपिक में फ्यूचर टेंस से संबंधित बताया जाएगा। साथियों मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ओनली फॉर 2 टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट के अंदर जो फ्यूचर एक्शन प्लान होते हैं वो होते हैं प्लान उसको वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में किया जाता है, लेकिन सो उसको फ्यूचर टाइम में अप्लाई किया जाता है, इसीलिए प्रेजेंट और फ्यूचर में लगभग इक्वली होता है। एक दो जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसका थोड़ा डिफरेंस है, वो भी आपको आराम से समझा दिया जाएगा। तो साथियों आप इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि सबका भला होगा, और जो साथी सफल होंगे वो आपको दुआएं देंगे। नमस्कार साथियों।